जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। बिहार में लगता ही नहीं है कोई सरकार है। प्रगति यात्रा का एक वीडियो अभी तक देखा नहीं गया। ये कौन है? एक रिटायर्ड अधिकारी के आतंक से एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर मिस्टर भट्टी साहब बिहार के डीजीपी जैसे पद का प्रत्याग करके निकल गए। एक ऐसी गवर्नेंस व्यवस्था है बिहार के अंदर में, बिन पैसे के बिहार के अंदर में कोई काम नहीं होता। ये डीजीपी जो बिहार में आए हैं उनकी भी हालत क्या है? बस से बदतर होते जा रहा है, उनका भी कोई कुछ नहीं हो रहा है। कार्यकारी व्यवस्था ने क्या क्या रंग खिलाया है, क्या क्या गुल खिलाया है पिछले 15 दिनों के अंदर में। टाइम मिलता है पीएम हाउस से, टाइम मिलता है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, पैरन वापस आते। उपस्थित पत्रकार साथी, आपका सहृदय सम्मान इस वार्ता में। आपका अभिनंदन तो हो ही रहता है। हम आप लोग को आज इसलिए याद किए हैं कि ये सवाल बिहार का है, बिहार के भविष्य से जुड़ा हुआ है, गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है, वर्तमान स्थिति से जुड़ा हुआ है। बिहार में लगता ही नहीं है कोई सरकार है। मैं शुरू करूं यहीं से। प्रगति यात्रा का एक फुटेज, एक वीडियो अभी तक देखा नहीं गया कि प्रगति यात्रा में जब 225 करोड़ 70 लाख रुपए व्यय किए जा रहे हैं बिहार की सरकार की तरफ से, तो प्रगति यात्रा का मतलब क्या है, किससे मिल रहा है? जिलों में अगर जा रहे हैं तो किससे मिल रहा है? जिसके लिए राशि क्रमांकित की गई, कैबिनेट से अप्रूव किया गया, तो माननीय मुख्यमंत्री जो एक सिर्फ मुखदर्शक हैं, एक स्टैचू के रूप में कुछ बोलते नहीं है। जब उसमें चाबी भरी जाती है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो ये सवाल इसलिए है कि बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, जिनके प्रति आदर का संभव बराबर रहता है हम लोगों का, एक भी फुटेज मीडिया साथियों ने बात करते हुए पूरे प्रगति जिसकी यात्रा का नाम रखा गया है, जो दुर्गति में तब्दील हो चुका है, उसके कारण क्या है? हर कोई पूछता है कि बिहार में गवर्नेंस है, मुख्य सचिव कहां दिखाई पड़ते? मुख्य सचिव एक रिटायर्ड अधिकारी के पीछे दिखाई पड़ते। 18 से लेकर के 24 में 25 में हम लोग प्रवेश कर गए। वो कितना शक्तिशाली रिटायर्ड अधिकारी है कि पूरे शासन को रिटायर करवा दिया है, मुख्यमंत्री को रिटायर करवा दिया। और रिटायर्ड अधिकारी जिसके ऊपर गृह मंत्रालय का पूरे तरह से शिकंजा कसा हुआ है, परिजनों पर शिकंजा कसा हुआ है, हरियाणा से लेकर दिल्ली तक के शिकंजे कसे हुए हैं। अलस कलश की भूमिका भी उसमें खुल करके सामने आया है। ये कौन है? जिसके आतंक से, एक रिटायर्ड अधिकारी के आतंक से एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर मिस्टर भट्टी साहब बिहार के डीजीपी जैसे पद का प्रत्याग करके निकल गए। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये असाधारण चीजें हैं आपके सामने। ये एक सवाल है। मैं तो सीधे तौर पर कहता हूं आप सभी साथियों को कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से लेकर के अब तक जो एक अन्य मार्ग में एक चपरासी जो लगातार कार्यरत है, सिपाही जो लगातार कार्यरत है, अगर उसकी पड़ताल अगर कस के कर दे तो मैं कहता हूं कि बिहार का बजट तैयार हो जाएगा। बिहार का 1 साल का बजट तैयार हो जाएगा। चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे देश का अन्य राज्य हो या बिहार हो। ये कौन लोग हैं भाई? एक ऐसी गवर्नेंस व्यवस्था है बिहार के अंदर में जहां के सत्ताधारी दल का एक पार्टनर खुद इस बात को कबूलता है, स्वीकार करता है कि बिन पैसे के बिहार के अंदर में कोई काम नहीं होता।
जो सरकार में कैबिनेट के पास है, मेंबर है कैबिनेट के, वो ये सवाल खड़ा करते हैं। अब बताइए कि अधिकारियों ने जिस तरह से रिटायर्ड अधिकारी अपने जूते के नोक पर पूरे पुलिस प्रशासन को, डीजीपी आए हैं एक नए बेचारे, इनकी भी हालत बस से बदतर होते जा रही है। ये डीजीपी जो बिहार में आए हैं उनकी भी हालत क्या है, बस से बदतर होते जा रहा है, उनका भी कोई कुछ नहीं हो रहा है। गवर्नेंस शासन का खनक अपराधियों पर दिखना चाहिए, वो नहीं दिखता। शासन सिर्फ पॉलिटिकल बैंडेटा का इस्तेमाल करके विपक्ष के लोगों को सिर्फ टारगेट करती है, लेकिन अपने लोग जो उनके लिए काम करते हैं शासन के लिए, उनके लिए तो नियम बदल दिए जाते हैं, न्यायिक निर्णय भी प्रभावित हो जाते हैं। सत्ता प्रतिष्ठान किस तरह से बिहार के अंदर में एक रिटायर्ड अधिकारी के हवाले कर करके बिहार को दुर्गति की दिशा में ढकेल दिया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, नियमानुकूल, लॉयल टू द चेयर, नॉट लॉयल टू द पर्सन। अधिकारी को व्यक्ति के प्रति लॉयल्टी नहीं होनी चाहिए, चेयर के प्रति लॉयल्टी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी है, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल का कंसेप्ट है डेमोक्रेसी के अंदर में। कोई अगर समझता है कि अमृत पी करके आए हैं, जनता सबका हिसाब लेती है। जो लोग नियम के विरुद्ध काम करेंगे, व्यक्ति के प्रति लॉयल्टी दिखा करके नियमों की धज्जियां उड़वाएंगे, नए नए नियम दिखलाएंगे, तो ऐसा नहीं कि आने वाले कल में पुरख दरख पुरख तक हिसाब आने वाली कल की सरकारें नहीं लेगी। ये भूल होगा उनकी, ये भूल नहीं करनी चाहिए किसी को, हम हो या कोई हो। इतनी शक्ति निहित नहीं की जानी चाहिए। एक क्या कारण है भाई, कार्यकारी व्यवस्था जदयू के अंदर में है, सबको पता है। कार्यकारी व्यवस्था ने क्या क्या रंग खिलाया है, क्या क्या गुल खिलाया है पिछले 15 दिनों के अंदर में। जितने दिन तक वो बाहर रहे, मुख्यमंत्री मुखदर्शक रहे, चाह करके भी किसी से नहीं मिल पाए, दिल्ली में लौट आते हैं। टाइम मिलता है पीएम हाउस से, टाइम मिलता है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, बैरन वापस आते हैं। इसलिए कि दो जो दिल्ली वाले हैं, दो जो पटना वाले हैं, पटना में पटना वाले देखते हैं, दिल्ली वाले देखते हैं। तो पूरी सरकार में अराजक स्थिति है। मुख्य सचिव बौना हो चुके हैं। जो भी मुख्य सचिव बिहार के अंदर में 18 के बाद, वो हर मुख्य सचिव एक पोस्ट ऑफिस बनकर के रह गया है, हर डीजीपी एक पोस्ट ऑफिस बनकर के रह गया है। डीजीपी की भूमिका दिखती नहीं। बिहार के जिलों में पदस्थापन की प्रक्रिया, प्रतिदिन यहां ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग चल रहा है भाई, प्रतिदिन ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग चल रहा है। चाहे जनवरी हो या फरवरी, चाहे हो शीतलहरी, ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग दनादन काम कर रहा है बिहार के अंदर में। ये बात भी अचिंतता का प्रतीक है, शासक का। हम बार बार कहते हैं कि ऐसा नहीं कि कोई भी बिहार के अंदर में मुख्यमंत्री हुए, अच्छा काम किए, उनके हम मांग नहीं रखते हैं। आजादी के बाद बहुत से मुख्यमंत्री बिहार के अंदर में, सबने बिहार को बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ किया, बट अभी वेयर इज गवर्नमेंट, वेयर इज चीफ मिनिस्टर, कहां? हम बार बार कहते हैं आप लोग के सामने कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज नीतीश कुमार, पर आज क्या है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना।